नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश भारतीय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन रेप बढ़ते जा रहे हैं, रेपिस्ट पैदा होते जा रहे हैं, लोगों के मर्डर होते जा रहे हैं। ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? अच्छा, ऊपर से ईश्वर इन्हें बना के भेजता है कि आप यहाँ पे आके मर्डर करें या रेप करें। ये हमारी तरह ही आते हैं, जैसे अच्छे लोग आए हैं हमारे वर्ल्ड में, ऐसे ही सेम बुरे लोग अभी आते हैं। मतलब लोगों का पैदा होने से पहले कोई अच्छा होना बुरा होना नहीं होता, लेकिन इन दरिंदों को हम जो पैदा कर रहे हैं, हम इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, रेपिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, मर्डरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? ये ऊपर से तो नहीं आते हैं मर्डरिस्ट बन के, रेपिस्ट बन के, ये बंदे तो यही हैं। तो इनको पैदा कौन कर रहा है? हम ही लोग पैदा कर रहे हैं। तो इनको बढ़ने का कारण क्या है? कैसे इन दरिंदों की संख्या बढ़ती जा रही है? दिन प्रतिदिन ये रेप होते जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? इसका कारण क्या? समाज में जो चल रहे चलचित्र को, जो हम वासनाओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्या वो उसका कारण नहीं है? लेकिन उसमें से हम एक महत्वपूर्ण कारण को लेके आज बात करेंगे। वैसे बहुत सारे कारण हैं जो इन शोषणों को बढ़ावा दे रहा है। उसमें से एक कारण ये भी है हमारे खाने का। हम क्या खा रहे हैं? मांस मदिरा, ये सेवन हम क्या कर रहे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि इसकी वजह से लोगों के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इसके ऊपर हम बहुत डिटेली बात करेंगे, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जो भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता छिन्न हो जाती है। वो अच्छे विचार नहीं कर पाते, अच्छा सोच नहीं पाते हैं। मतलब एक जो साधारण व्यक्ति होता है, जो इन चीज़ों को सेवन नहीं करता है, वो उसके विचार करने की क्षमता जो हो जाती है नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं। लेकिन जो इन चीज़ों को सेवन करते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता जो एक नीचे पदार्थ की तरफ होती है। मतलब वो वहाँ तक जाने का प्रयास ही नहीं कर पाते, उनकी सोचने की क्षमता। उसका कारण क्या है? जो जानवर चीख के कह रहा है कि मुझे अभी जीना है, अभी मुझे नहीं मरना है, मुझे अभी कुछ समय तक रहना है, उस जानवर को आप चीखते चीखते काट के मार डालते हो। उसमें आपको थोड़ी सी भी दया जानवर के प्रति नहीं आती है कि मैंने इस जानवर को, ये जानवर जीना चाहता था, इसका जीवन इसके लिए अमूल्य था, हमने उसको काट के खाया। और किस लिए खाया? थोड़ा सी हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। हेल्थ क्या करोगे? परमानेंट हो, जाने वाले हो भाई। अब थोड़ी सी हेल्थ को ध्यान रखते हुए आप इन जानवर की चमड़ी को उधेल के खा रहे हो, कटवा रहे हो। तो सोचो, जिसके अंदर कठोरता है, वो किसी चीखते हुए जानवर को खा रहा है कटवा के। मतलब जो जानवर कह रहा है कि मुझे अभी जीना है, बचना चाह रहा है, चिल्ला रहा है तुम्हारे सामने, उसको बहुत दरिंदे तरीके से तुम खाते हो। उन लोगों के विचार कैसे होंगे? जो मतलब जिसके अंदर कठोरता है, ममता नहीं है, दया नहीं है, वो व्यक्ति जब उसकी वासना कभी जागेगी और उसको रेप करते टाइम, मतलब जब लड़की चीखेगी, चिल्लाएगी, तो उसको क्या दया आएगी? नहीं आने वाली, क्योंकि उसने वो बहुत सारी चीज़ें पहले तो प्रिपेयर कर रखा है। मतलब बहुत सारे जानवर जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसने नहीं दया आती है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है उस चीज़ पे कि मुझे किसी के चिल्लाने पे दया नहीं आनी है। तो ये कारण है। जो दारू, मदिरा, ये उल्टी सीधे पदार्थ करते हैं, हम नशीले पदार्थ करते हैं, ये लोग भी इन चीज़ों का विचार अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने आज तक रेप किया हो, जिसने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, नशीले पदार्थ यूज ना किए हो, उसने रेप किया हो। क्योंकि उसे पता है, उसने प्रयास भी करने का किया होगा। जैसे वासना जो है, वासना वाली जो एनर्जी है, ये भी ईश्वर हमें देता है। ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, हर किसी में आती है। लेकिन जो इन चीज़ों से बचा होता है, इन सेवनों से बचा होता है, उसके अंदर इतनी सोचने की क्षमता की, विचार करने की क्षमता होती है कि वो इस एनर्जी को कैसे यूज करे, कहाँ यूज करे, जिससे समाज में कोई गलत प्रभाव ना पड़े। ऐसा नहीं है ये एनर्जी हर इंसान में आती है, ये ईश्वर की देन है। वासना वाली एनर्जी जो सबके अंदर आती है, लेकिन इसका सदुपयोग करना
कैसे करना आना चाहिए, वो अच्छे विचार वाला व्यक्ति ही कर सकता है जो इन चीज़ों को सेवन ना करता हो। जो व्यक्ति खाने पीने में ही अपनी कठोरता दिखा रहा है, किस लिए, थोड़े से हेल्थ वाइज अच्छे बनने के लिए। हेल्थ का क्या करोगे भाई, किसको मारना है, किसको मारोगे, यहाँ सब अपने ही हैं, सब पराए हैं, किससे वैर करना है। यहाँ किन लोगों के लिए तुम अपना हेल्थ बना रहे हो भाई, लड़ना है। पहले तो ये समाज ही हमारा सिस्टम गलत बना हुआ है, हम लोगों को अहंकार ही बना रहा है। जब तक लोग अहंकार बनेंगे, हमें अहंकार क्यों, अपने अहंकार को क्यों जागरण कर रहे हैं, क्या करना है अहंकार का। परमानेंट रहने वाले भाई सब जाएंगे, आप भी, मैं भी, और भी सब, और गए सब, अरबों खरबों लोग गए। जिन्होंने अच्छे काम किए थे वो भी गए, जिन्होंने गलत काम किए थे वो भी गए, सबको जाना। तो अपने पड़ोस, अपने घर परिवार, सबसे पहले खुद अगर इन चीज़ों का सेवन करते हो, थोड़ा सा विचार करो। जो हम कठोरता जानवरों पर कर पाते हैं, क्या वो कठोर व्यक्ति महिला जब अकेले मिलने पर वो दया करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर दया करने की क्षमता उसने खो दी है, सही विचार करने की क्षमता खो दी है। सही विचार तभी तो कर पाओगे जब आप, मैं जब किसी जानवर पे दया कर सकता हूँ, जब वो चिल्ला रहा है ना, वो कह रहा है कि मुझे अभी नहीं मरना, मैं अभी जीवन जीना चाहता हूँ, तड़प रहा है, तो जब मुझे उस पर दया आ रही है, क्या जब मेरी वासना जागेगी, मुझे मौका मिलने पर कोई महिला मिलेगी, जब वो चिल्लाएगी, तड़पेगी, क्या मुझे दया नहीं आएगी? अवश्य आएगी। लेकिन जो लोग जानवरों को करते टाइम उनका खून निकल रहा है भाई, बहुत बुरी हालत तरीके से इनको खाते हैं यार, तब इनको दया नहीं होती है, ममता इनकी जागती नहीं है, तो ये लोग कठोर बनते जाते हैं, धीमे धीमे कठोर बनते जाते हैं। जब ये कठोर बन जाते हैं तो इनके अंदर दया का भाव बिल्कुल नहीं होता है। सोचो जब इनकी एक वासना कभी जाग गई और इन्हें एक मौका मिला महिला, जब चिल्लाएगी तो क्या इनको दया आएगी? नहीं आने वाली, क्योंकि उससे ज़्यादा इनकी वासना जागी हुई है भाई, क्योंकि समाज में चलचित्र ऐसा ही चल रहा है कि वासना लोगों में जाग रही है। हमारे सरकार हैं जो हैं गाय को माता मानती है, लेकिन माता को ही कटने से नहीं बचा पा रहे हैं लोग, और जानवरों की छोड़ो। मुझे तो इसी बात से बड़ा दुख होता है कि हमारे देश की सरकारें बीफ खानों से चंदा लेती हैं, मतलब टैक्स लेती हैं। टैक्स लेने का कारण क्या है कि हम बीफ खाने चलाने का वो देते हैं कि आप चलाते रहो, हमें टैक्स देते रहो। जब हमारे देश की सरकारें ऐसी होंगी कि ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगी, किस लिए? थोड़े से टैक्स के लिए। तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम ऐसी सरकारों से कि ऐसे वासना से भरे, ऐसे हीन भावना से भरे हुए कार्य को हम रोक नहीं पा रहे हैं? क्या ये हीनता से भरे लोग नहीं, जो कि हम देख रहे हैं कि ये समाज में, हमारे समाज में गलत प्रभाव डाल रहे हैं। ये धूम्रपान, हम लिख तो देते हैं कि धूम्रपान करने से हमें जो है हानिकारक है धूम्रपान करना, लेकिन हम धूम्रपान को बंद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? टैक्स के लिए। क्या करोगे टैक्स का? इन टैक्सों की वजह से हम धूम्रपान को जला रहे हैं, इन टैक्सों की वजह से हम बीफ खाने चलवा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये हमारा समाज गलत नहीं है? ये सिस्टम कब तक ऐसा ही चलेगा? कब तक हम इन दरिंदों को फैलाते रहेंगे और ये दरिंदगी फैलाते रहेंगे? कब तक हमारी माँ बहन इनका शोषण बनेंगी? कब तक शिकार बनती रहेंगी? जय हिंद, जय भारत। विचार कीजिए, अपने आस पड़ोस लोगों को जागरण कीजिए कि ऐसे विचार आने के लिए आपको इस तरीके का बनना पड़ेगा। पहले खान पीन से हर तरीके से आपको एक सही राह पे जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।